हाँ जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी से। चैप्टर 5 फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। क्या करा था? पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल। क्या क्या फोर्सेस थी याद है कुछ? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, उसके बाद रिवैल्डरी अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, फिर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, और एक और था थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। ठीक है, तो ये हमने 5 पढ़ी थी, 5 फोर्सेस। ये क्यों पढ़ी थी हमने? टू असेस द कंपटीशन। हमें देखा था कि मार्केट में कितना कंपटीशन है, वो हमें कौन बताएगा? पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। हर जो उसकी स्ट्रेंथ का पता करने के लिए हमने क्या करा था? अपने मॉडल को अप्लाई करा था। आज हम देखेंगे व्हाट इज बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज, और इसमें हम 3 स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कॉस्ट लीडरशिप, सेकंड इज डिफरेंशिएशन, एंड थर्ड इज फोकस स्ट्रैटेजीज। ठीक है, यही 3 पढ़ने हैं आज हमने मेन। ठीक है, पहले थोड़ा सा देखते हैं व्हाट इज बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। हाँ जी, रीड कर दो अनन्या। An organization's core competencies should be focused on satisfying customers' needs and wants in order to achieve better than average returns. This is done through business level strategies. Business level strategies detail out the actions to be taken to provide value to customers and gain a competitive advantage. हाँ जी, तो हमने देखा था बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं एक डिविजनल लेवल पे। तो वहां पे हम किसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाएंगे? अपने कस्टमर्स के लिए, कि अब हम कस्टमर्स की वांट्स को कैसे पूरा करें, जो कस्टमर्स चाहते हैं वैसे हम प्रोडक्ट को कैसे बनाएं, और कैसे हम अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करें, और किस तरीके से हम कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करें। तो 2 चीजें आपने लिखनी है, हाउ टू प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर एंड गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्लियर? अब आ जाओ, हाउ टू सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड। यहाँ से Organizations must determine how to bundle its resources and capabilities to form core competencies and then use these core competencies to satisfy customers' needs and create value for them. क्लियर है जी? फिर से वही लाइन बोली उन्होंने। क्या बोला कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को डेवलप करना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपने कस्टमर्स की हम वैल्यू प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, यूज दिस कोर कॉम्पिटेंसीज टू सैटिस्फाई कस्टमर नीड्स एंड क्रिएट वैल्यू फॉर देम। कस्टमर की नीड्स को पूरा करेंगे और उनकी एक वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। हाँ जी, देखो इसमें हम 3 इश्यूज लेके चलते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी में। फर्स्ट है हमारा, पहले तो अपने ध्यान रखना है, जब भी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी आपसे पूछता है तो आपके माइंड में आना चाहिए किसके लिए बनाते हैं हम? कस्टमर्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है? आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द नीड ऑफ कस्टमर्स, की कस्टमर्स। अब की कस्टमर्स कौन होते हैं? जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कस्टमर्स हैं। ठीक है, सेकंड मेरा है अचीविंग एडवांटेज ओवर द कंपेटिटर्स। अब कंपेटिटर से कैसे डील करना है। ठीक है, और थर्ड है हाउ टू अवॉइड कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज। अब कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज कैसे अवॉइड करनी है? फर्स्ट आपको क्लियर है? पहले तो नीड कैसे देखी, सेकंड उन्होंने बोला एडवांटेज। एक होती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर हमारे लिए वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो दूसरे के लिए क्या बन जाएगी? डिसएडवांटेज। ठीक है, तो हमने अपने लिए डिसएडवांटेज बनने से उस चीज को रोकना है। क्लियर? चलो जी, आओगे। अब माइकल पॉटर ने, पहले हमने पढ़ी थी कंपटीशन की, क्या पढ़ी थी मॉडल में? 5 फोर्सेस ऑफ माइकल पॉटर। ठीक है, अब हम देखेंगे 3 स्ट्रैटेजीज। अब हम यहाँ पे देखेंगे जेनरिक स्ट्रैटेजीज। ठीक है, इन स्ट्रैटेजीज को हम क्या बोलते हैं? जेनरिक। 4th चैप्टर में हमने स्ट्रैटेजीज पढ़ी थी, उसका नाम क्या था? ग्रैंड स्ट्रैटेजी। हाँ, डायरेक्शनल एंड ग्रैंड स्ट्रैटेजीज। यहाँ पे इनका नाम है जेनरिक। हाँ जी, नाम अच्छे से याद कर लो, क्वेश्चन 5 बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, फिर क्वेश्चन ही गलत कराओगे। ठीक है, अगर नाम नहीं याद हुआ तो इसका नाम क्या है? जेनरिक स्ट्रैटेजी। जेनरिक स्ट्रैटेजी में 3 स्ट्रैटेजीज आएंगी। कौन सी? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस स्ट्रैटेजीज। पहले फोकस ही याद रखो, उसके वो तो हाँ वो उसी का पार्ट है। 3 दिन से याद करो आप पहले। देखो फर्स्ट हम पढ़ेंगे अपनी कॉस्ट लीडरशिप, सेकंड इज डिफरेंशिएशन एंड थर्ड इज फोकस। इन्होंने यहाँ से लीड कर दो कॉस्ट लीडरशिप से। कोई बात नहीं, आप उसी नाम से याद रखो। ठीक है, ग्रैंड के नाम से।
Cost leadership emphasizes on producing standardized products at a very low per unit cost for consumers who are price sensitive. हाँ जी, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी कैसी है, जहां पे हम क्या बनाते हैं, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स बनाते हैं एट अ वेरी लो पर यूनिट कॉस्ट को कम करना है। और किन के लिए बनाते हैं, कौन से कस्टमर है अपने, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है। तो हु आर अवर कस्टमर, हमारा कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है। अब डिफरेंशिएशन देखो। Differentiation is a strategy aimed at producing products and services considered unique, industry-wide, and directed at consumers who are relatively price insensitive. हाँ जी, अब यहाँ पे क्या होगा, वहां पे हमने स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाया था, यहाँ पे क्या बनाएंगे, यूनिक प्रोडक्ट बनाएंगे, कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाएंगे। और यहाँ पे मेरा कस्टमर क्या है, प्राइस इनसेंसिटिव है, जितने मर्जी का प्राइस बेचो वो खरीदने के लिए तैयार है, पर उसको प्रोडक्ट कैसा चाहिए, यूनिक चाहिए या कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट ही चाहिए। हाँ जी, लास्ट देखो, फोकस। Focus means producing products and services that fulfill the needs of small groups of consumers with very specific tastes. ठीक है, अब ये क्या करते हैं, स्मॉल ग्रुप्स की नीड्स को फुलफिल करते हैं विद वेरी स्पेसिफिक टेस्ट। अब यहाँ पे है कि हमने यहाँ पे नैरो मार्केट लेनी है, सबको नहीं लेना। जैसे हमने बोला कि लग्जरी कार्स हैं, वो एक से पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए बनती हैं, हाँ, नीश मार्केट के लिए, तो वो क्या है, अपना फोकस हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे हम एक ही सेगमेंट को फोकस करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एक ही सेगमेंट को फोकस करते हैं। हाँ जी, ये आपका चार्ट बना हुआ है, देख लो इसको थोड़ा सा। जब हम ब्रॉड मार्केट की बात करते हैं तो दोनों लेंगे, कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन। जब हम नैरो पे आ जाते हैं, मतलब एक ही सेगमेंट, मार्केट में इतने सारी सेगमेंट है, हमने एक ही सेगमेंट पे फोकस करा, तब हम फोकस स्ट्रैटेजी पे आ जाएंगे। जैसे हम कॉस्ट लीडरशिप में भी हमने यही पढ़ा ना कि सेंसिटिव कस्टमर है हमारा, जो हमारी मार्केट है। तो फोकस कॉस्ट में क्या लगता है, फोकस कॉस्ट में यहाँ पे प्राइस की बात नहीं करेंगे ना, हम उनके टेस्ट के बारे में बात करेंगे। अभी तो पढ़ना है हमने आगे, देखो अभी इन तीनों की स्ट्रैटेजीज की ही हमने डिटेल में रीडिंग करनी है। हाँ जी, फर्स्ट है, अब देखो, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, रीड करो अनन्या। It is a low cost competitive strategy that aims at broad mass market. हाँ जी, तो पहले आपने क्या लिख देना है, लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी है एंड किस पे एम करते हैं, ये ब्रॉड मास मार्केट पे। It requires vigorous pursuit of cost reduction in the areas of procurement, production, storage, and distribution of product or service, and also economies in overhead costs. हाँ जी, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी कौन परस्यू कर सकता है, जिनका प्रोडक्ट जेनेरिक सा हो और उनका प्राइस कम। प्राइस कम कैसे होएगा, अपना स्टैंडर्डाइज करके प्रोडक्ट, वॉल्यूम ज्यादा हो, और क्या तरीका, प्रोडक्ट की क्वालिटी मतलब स्टैंडर्डाइज अगर हम कर लेंगे। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन से क्या मतलब है, कॉस्ट रिडक्शन की क्वालिटी थोड़ी हम कम कर नहीं, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन से क्या मतलब है, क्वालिटी है हर ब्रांच में सेम चीज मिलती है, या हम एक ही जैसे प्रोडक्ट, हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो एक ही जैसे हैं। सपोज अगर हम टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट बिल्कुल सिमिलर है, हो सकता है उसके हम कलर चेंज कर दें, पर टी शर्ट का स्टाइल बिल्कुल सेम है, दैट इज स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। जैसे हम कहते हैं जूडियो देखे अपने, ठीक है, वहां पे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हैं, तो वो उन्होंने कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी फॉलो करी हुई है। ठीक है, हाँ जी, अब देखो, अब इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे हमने अगर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी बनानी है तो सबसे पहले हमें क्या अचीव करनी पड़ेगी, कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट रिडक्शन कहाँ पे करेंगे हम, इन एरियाज ऑफ प्रोक्योरमेंट, हम रॉ मटेरियल में देखेंगे, या फिर प्रोडक्शन में एक्चुअल में, या फिर स्टोरेज कॉस्ट, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में, एंड ऑल्सो इकोनॉमीज इन ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट में भी हम कहेंगे कि मेरी कम हो जाए, दैट इज वाई मेरी कॉस्ट रिडक्शन अचीव होगी। हाँ जी, रीड करो आगे। Because of its lower cost, the cost leader is able to charge a lower price for its products than most of its competitors and still earn satisfactory profits. ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब क्या बोल सकते हैं, लोअर कॉस्ट से ही मैं क्या बन पाऊंगी, कॉस्ट लीडर बन सकूंगी, और इसी से मुझे क्या होएगा, सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट्स में क्या कर पाऊंगी, अर्न कर पाऊंगी। हाँ जी, इन्होंने देखो एग्जांपल किसके लिए भी है, रीड कर दो। For example, McDonald's fast food restaurants have successfully followed low cost leadership strategy. Decathlon Group's mega sports ठीक है, mega sports stores have been following low cost leadership strategy to gain international recognition and also beat competition. ठीक है, तो इन्होंने दो एग्जांपल्स दी हैं, मैकडी की और डीकैथलॉन की। चलो, हाँ जी, रीड करो। A primary reason for
pursuing forward, backward and हमने horizontal. सारी इंटीग्रेशंस पढ़ ली, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, हॉरिजेंटल। तो वहां पे हमने एक वर्ड पढ़ा था साइनर्जी बेनिफिट्स, ठीक है। तो हमने बोला था ये हम स्ट्रेटजीज कब फॉलो करते हैं, टू गेन, जब मुझे साइनर्जी मिले। तो अगर तो उससे मुझे क्या बेनिफिट और मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो मिलेगी ही, पर साइनर्जी बेनिफिट से मुझे क्या फायदा होगा, कॉस्ट में फायदा होएगा। मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगी, बच जाएगी। मैंने बोला साइनर्जी क्या होगी, अपनी एक्स्ट्रा मेहनत बचा लेनी, ठीक है। तो जहां पे हमने एक्स्ट्रा पैसा बचा लिया तो मेरी क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिंक कर सकते हो, जो हमने यहाँ पे स्ट्रेटेजीज पढ़ी हैं, जो हम बैकवर्ड, फॉरवर्ड और हॉरिजॉन्टल करते हैं, तो इससे क्या हो जाएंगी, मेरी कॉस्ट लीडरशिप बेनिफिट्स मुझे हो जाएंगे। हाँ जी। Generally, cost leadership must be pursued in conjunction with differentiation. A number of cost elements affect the relative attractiveness of generic strategies, including economies or diseconomies of scales achieved, learning and experience curve effects, the percentage of देखो ये भी चीजें हमने देखी हुई हैं, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल देखा हुआ है अपन ने, ठीक है। फिर लर्निंग कर्व भी हमने देखा था, एक्सपीरियंस कर्व भी देखा था। अब इनसे क्या हो जाएगी, मैं बताती हूँ। द परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अचीव एंड लिंकेजेस विद सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब हमने देखे थे। अब सारे ये क्या है, मेरे कॉस्ट एलिमेंट्स है, इनके साथ मेरा क्या होएगा, कॉस्ट रिडक्शन मेरी अचीव होगी। आगे बताती हूँ डिफरेंशिएशन, ठीक है। आगे देखो, other cost elements to consider while choosing among alternative generic strategies include the potential for sharing costs and knowledge within the organization, R&D costs associated with new product development or modification of existing products, labor costs, tax rates, energy costs and shipping costs. चलो अभी आ गया तो इसको छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ। स्ट्राइविंग टू अ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर कैन स्पेशली बी इफेक्टिव। अब हम, मुझे कब पता चलेगा कि मुझे लो कॉस्ट लीडरशिप, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी बनानी है या डिफरेंशिएशन बनानी है, अपने प्रोडक्ट। हम अगर जैसे इंडिया जैसी इकोनॉमी में अगर आप सस्ता बना सकते हो तो आप बेनिफिट रहेगा। मतलब मैं कह सकती हूँ जो मेरे कस्टमर जो है वो प्राइस सेंसिटिव है, ये कह सकती हूँ। और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट बहुत आप बेच सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला जो मेरे कस्टमर है वो क्या है, प्राइस सेंसिटिव है। अगर मुझे लगता है कि मेरे कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है, अगर मैं 2 रुपए भी बढ़ा दूं तो मेरी सेल कम हो जाती है, तब मुझे पता लगेगा कि मैंने कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी ही यूज करनी है, मतलब मैंने लो कॉस्ट पे ही अपने प्रॉफिट्स कमाने हैं। सेकंड बोला, व्हेन देयर आर फ्यू वेज टू अचीव प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जहां ऐसी जगह पे जहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकती, ठीक है। सपोज जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन टेलीकॉम इंडस्ट्री में, ठीक है। एयरटेल का प्लान थे, ठीक है, वही कॉलिंग है। अब जियो ने कौन सा कुछ नया दे दिया, जियो ने भी तो वही दिया, सेम कॉलिंग है, व्हाट जो भी इंटरनेट है आपका, सर्विसेज तो बिल्कुल सेम है, डिफरेंशिएशन तो कोई नहीं है। टावर्स उनके भी आते हैं, इनके भी टावर्स हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ा दी हो, बल्कि एयरटेल की ही अच्छी पहले हमें लगती थी। तो इस केस में जियो ने क्या करा था, कॉस्ट लीडरशिप लेके आए, ठीक है। अब उनके पास डिफरेंशिएशन का तो कोई है नहीं था, वहां पे उन्होंने क्या करा, कॉस्ट लीडरशिप से अपने आप को, मार्केट शेयर को ग्रैब करा। यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में जियो का टेलीकॉम एंट्री। हाँ जी, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे रीड कर दो। Further, when buyers do not care much about differences from brand to brand, or when there are a large number of buyers with significant bargaining power. हाँ जी, अब यहाँ पे क्या है, कस्टमर बायर जो है मेरे वो डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाते, ठीक है। सेम सा ही है, चाहे मैं एयरटेल का ले लूं सिम कार्ड या फिर जियो का ले लूं, मुझे बिल्कुल सेम लगता है। वहां पे मुझे क्या हो जाएगा, बार्गेनिंग पावर कस्टमर ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर तो अगर 50 रुपए अगर जियो ने कम कर दिया तो जियो को रेफर कर देगा। बार्गेनिंग पावर लिंक कर पा रहे हो यहाँ पे, बार्गेनिंग पावर क्या थी इसकी से रहेगी, मतलब कि हाँ कि इसकी चलेगी, मतलब कस्टमर की चलेगी यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये चीज आपने याद करनी है। A successful cost leadership strategy usually permeates the entire firm. जो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी है वो आपकी पूरी फर्म में लगेगी, पूरी फर्म में, मतलब हर एक एक्टिविटी में आपको कॉस्ट लीडरशिप लगानी पड़ेगी। मतलब जो कॉस्ट रिडक्शन करनी है हमने, वो हर एक्टिविटी में करनी पड़ेगी। देखो कौन कौन सी है।
क्या क्या करना पड़ेगा, हाई एफिशिएंसी लेके आनी पड़ेगी, ठीक है, लो ओवरहेड्स, ओवरहेड्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट कम करें, लिमिटेड पर्क्स, जो आप पर्क्स देते हो एम्प्लॉयज को, पर्क्स देते हो वो कम करने पड़े, और इनटॉलरेंस ऑफ वेस्ट, वेस्ट क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद स्क्रीनिंग, हाँ मतलब ठीक है, स्क्रीनिंग ऑफ बजट रिक्वेस्ट, बजट जो है बार बार अगर एक्स्ट्रा फंडिंग की डिमांड हो रही तो आप चेक करोगे कि क्यों चेक करना है, ठीक है। फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए, और फिर ये वाला भी करो, रिवॉर्ड्स लिंक टू कॉस्ट, जो आप रिवॉर्ड्स है वो कॉस्ट बेस्ड रख दोगे, जो कम कॉस्ट में एक्टिविटी कर पा रहा है आप उसके बेस पे रिवॉर्ड्स रख दोगे, ठीक है। बहुत है इतना। एक बार देखो क्या क्या पॉइंट्स है, हाई एफिशिएंसी हो गया, ठीक है, फिर लो ओवरहेड्स, फिर लिमिटेड पर्क्स है, उसके बाद इनटॉलरेंस ऑफ वेस्ट, फिर स्क्रीनिंग ऑफ बजट रिक्वेस्ट, मीनिंग समझ आ गया बजट रिक्वेस्ट का, और उसके बाद स्पैन ऑफ कंट्रोल्स होना चाहिए, सब जगह पे कंट्रोल, हर एरिया पे कंट्रोल, और उसके बाद रिवॉर्ड्स क्या होनी चाहिए, वो लिंक टू कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ब्रॉड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन कॉस्ट कंट्रोल, वही हो गया चीज, ठीक है, एम्प्लॉयज को आप बीच में इन्वॉल्व कर लो अपनी कॉस्ट कंट्रोल में। हाँ जी, मतलब इन वाले पॉइंट से हमारी कॉस्ट लीडरशिप होएगी, यहाँ इस इन चीजों को हम यूज करके अपनी कॉस्ट रिडक्शन करेंगे, आप साइड पे लिखो वेज टू रिड्यूस कॉस्ट, इन्होंने मतलब ऐसे लिखा हुआ है कि एक कॉस्ट लीडर है तो उसकी क्या क्या, हाँ मतलब अगर आप कॉस्ट लीडर बनना चाहते हो तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आपको बताया हुआ है रिस्क ऑफ कॉस्ट, रिस्क क्या होएगा, क्या रिस्क है, वो तो ठीक है, सबसे बड़ा रिस्क क्या है अपना, कॉपी, कॉपी करेंगे, कॉम्पिटिटर्स में इमिटेट द स्ट्रैटेजी, किसी भी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा रिस्क यही लिखना है आपने कि ये स्ट्रैटेजी कॉपी हो सकती है, ठीक है। दस ड्राइविंग ओवरऑल इंडस्ट्री प्रॉफिट डाउन, जैसे अब जियो ने अपने पैक सस्ते कर दिए तो सबको करने पड़े, कॉपी तो कर ही दिए, पर इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी तो ऑब्वियसली रिड्यूस हो ही गई ना, कैसे, समझ आ गया, पहले जो प्लान थे वो कितने महंगे बिकते थे, अब प्लान कितने सस्ते हो गए हैं, अवेलेबल हो गए हैं, और उसके बाद अनदर रिस्क है टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज इन द इंडस्ट्री में मेक द स्ट्रैटेजी इनइफेक्टिव, अगर कोई अगर कोई नया टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, तो हमारी स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी, क्योंकि अगर न्यू टेक्नोलॉजी आ गई फिर तो हमें खर्चा ही करना पड़ गया, फिर तो हमारी कॉस्ट लीडरशिप रहेगी ही नहीं, ठीक है। इसमें इन्होंने शायद एक सेक्शन ले रखा है ना कि जो कस्टमर है प्राइस सेंसिटिव, क्योंकि इनमें स्विंग टू अदर डिफरेंशिएशन, इसमें तो ये ना कि बायर हो सकता है फिर किसी और फीचर के पास चला जाए, आपके पास ना रहे, प्राइस सेंसिटिव होगा उसको तो फर्क ही नहीं ना, फिर अगर प्राइस सेंसिटिव है तभी तो फेल होएगी, हमने यही बोलना है, दो चीजें, या तो कॉपी हो जाएगी या फिर टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू आता है। अभी देखो और समझ आएगा यहाँ पे, अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, कैसे कैसे हम अचीव कर सकते हैं। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट, prompt forecasting of demand of a product or service, optimum, हाँ जी, क्या बोला उन्होंने, कहता अगर आपने कॉस्ट लीडरशिप बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप इज प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग मीन्स जल्दी से जल्दी फोरकास्ट, आपको आपको अपनी डिमांड का एस्टिमेट होना चाहिए कि कितनी मेरी डिमांड हो सकती है, ताकि उसी हिसाब से हम क्या करें, रॉ मटेरियल को परचेज करें और उसकी स्टोरेज कॉस्ट बियर करें, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ईओक्यू लेवल हमें मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, सेकंड फिर क्या हो गया, सेम वही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या है, अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर है आपको। और फिर फोर्थ पॉइंट क्या आ गया अपना, स्टैंडर्डाइजेशन, एक जैसे ही प्रोडक्ट बनाना। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, जो टेक्नोलॉजी आपने यूज करनी है वो कैसी होनी चाहिए, कॉस्ट सेविंग होनी चाहिए। और उसके बाद क्या है, रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन टिल इट बिकम्स एसेंशियल, डिफरेंशिएशन करने की कोशिश मत करो, अगर कॉस्ट लीडरशिप बनना चाहते हो तो डिफरेंशिएट मत करो, ठीक है, जब तक क्या मतलब हुआ कि इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज एंड यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी फ्रॉम, हाँ तो ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो जिससे हमारी जो काम है वो एफिशिएंसी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े और वेस्टेजेस कम हो। कॉस्ट और लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव शिफ्ट कर दो,
एक बार हो गया वो तो एक बार करनी पड़ेगी, एक बार तो करनी पड़ेगी हमें। रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन मतलब कि ये कि हमने प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइज रखना है, कस्टमाइज नहीं करना। जितना तुम कस्टमाइज करके दोगे उतनी तुम्हारी कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा तुम्हें उसके लिए सारी स्किल चाहिए, हर लेबर भी चाहिए, मटेरियल भी चाहिए, ये चीज है। चलो ये तुम्हारा होमवर्क है, एडवांटेजेस पढ़ना है आपने घर पे आज, लिंक करना है इसको। देखो अब डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस बताओ क्या डिसएडवांटेज है। पहले तो वही हो गया इमिटेशन, सेकंड क्या हो गया, ओनली इफ फर्म कैन अचीव हायर सेल्स वॉल्यूम, अगर तो हमारी सेल्स ज्यादा है फिर तो अचीव कर लेंगे, क्योंकि तभी इकोनॉमीज मिलेंगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगी। प्रॉफिट मार्जिन कम है पहले। हाँ, अब थर्ड पॉइंट पढ़ो और मुझे बताओ, अपना अपना पढ़ो, जिसको समझ आ गया वो बताना। इसमें लिखा है कि हम अपनी कॉस्ट कम के मार्केटिंग या R&D में खर्चा कम करेंगे, पर वो लॉन्ग टर्म में दिक्कत करेगा कि हम खर्चा नहीं करेंगे तो सेल्स मोर नहीं हो पाएंगे। टेस्ला का भी ऐसे ही था। हाँ मैंने R&D पे करा पर मार्केटिंग पे एडवर्टाइज। हाँ जी ठीक है, एक बार तो हम क्या करेंगे, अपनी कॉस्ट लो कर लेंगे, पर लेकिन अगर हम एडवर्टीजमेंट करना बंद कर देंगे तो लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम आउट भी हो सकते हैं मार्केट से। पर उन्होंने पहले बोला डिफरेंशिएशन ना करो, फिर R&D करेंगे। फिर वही तो रिस्क है ना, वही तो रिस्क है, तभी तो वो रिस्क है। एक बार आप कॉस्ट लीडर बन जाओगे, ठीक है। ये रिस्क नहीं है, अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी का 6 पॉइंट की डिफरेंशिएशन। वही तो, वहां पे तो बोला कि मत करो, अब यहाँ पे यहीं पर रिस्क है। अगर अगर हम लॉन्ग टाइम में नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, मेरी कंपनी फेल हो जाएगी, मतलब मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट में फिर वही आ गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज अ ग्रेट थ्रेट टू कॉस्ट लीडर। अब अगर हमने एक बार तो, जैसे अनन्या ने पूछा, तो टेक्नोलॉजी एक बार तो ले आए, ठीक है, पर अब अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई फिर से हमें खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। जब एडवांसमेंट आ गई तो वो मेरा रिस्क है। एक बार तो अच्छी मैं टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर लूंगी, एक बार तो मैंने कॉस्ट सेविंग में कर दिया, पर अब एक एडवांसमेंट्स आ जाएंगी तो मुश्किल हो जाएगा मेरी स्ट्रैटेजी के लिए। हाँ जी, क्लियर है सारे पॉइंट्स। आपने यही पॉइंट्स कर लेने, जैसे अचीविंग वाले, ठीक है। उसके बाद फिर एडवांटेजेस आप पढ़ लोगे, फिर डिसएडवांटेज, इन्हीं से आपके पॉइंट्स बन जाएंगे। उधर जो उधर मार्क करा है वो आप एक बार रीड कर लेना। हाँ जी, सेकंड इज डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। अब डिफरेंशिएशन में क्या होएगा, यूनिकनेस की तरफ, कस्टमाइज पर। कोई एग्जांपल, सब केक के ऊपर छूट लगा। सब अच्छा कस्टमाइज करेंगे। ठीक है। हम जैसे कैवियर करके कंपनी आती है, वो आईफोन की 3 करोड़ के बेचते हैं, वो क्या करते हैं, वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज कर, जैसे गोल्ड लगाते हैं उसके। ठीक है। कौन सी कंपनी है, कैवियर कैवियर, ठीक ठीक। और एयरफोर्स वगैरह होते हैं, क्या होता है, प्राइवेट नहीं कस्टमाइज करके जो कस्टमाइज करके देते हैं आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से। नाइकी बाई कार्स कम करते हैं ये, बेस्ट। ठीक है, चलो अब रीड करते हैं, ठीक है। हाँ जी रीड करो। This strategy is aimed at broad mass market and involves the creation of a product or service that is perceived by customers as unique. ठीक है जी, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ब्रॉड मास मार्केट है और कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए या सर्विस कैसी होनी चाहिए जो कि कस्टमर को यूनिक लगे। हाँ जी, The uniqueness can be associated with product design, brand image, features, technology, dealer network और कस्टमर सर्विस। हाँ जी, यूनिक बनाने के क्या क्या तरीके हैं, या तो प्रोडक्ट का डिजाइन कुछ ऐसा बना दो, ठीक है, या फिर अपनी ब्रांड इमेज आपने बनाई हुई है, या फीचर्स आप कुछ लगा दो, टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज करो, या फिर डीलर नेटवर्क कुछ अलग कर दो, या फिर कस्टमर को सर्विस कुछ अलग तरीके से दे दो। इन चीजों से आप अपने आप में यूनिकनेस लेके आ सकते हो, ठीक है। हाँ जी, तो बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन द बिजनेस कैन चार्ज अ
प्रीमियम प्राइस, यहाँ पे डिफरेंशिएशन से क्या होगा, मुझे प्रीमियम प्राइसेस मिलेंगे। अब एग्जांपल इन्होंने क्या लिया है, डोमिनोज पिज्जा की। अब डोमिनोज पिज्जा किस में यूनिकनेस लेके आई है, कस्टमर सर्विस में, ठीक है। कस्टमर सर्विस में उन्होंने क्या बोला, 30 मिनट्स में आपको डिलीवरी मिल जाएगी, ठीक है। या फिर इसको हम डीलर नेटवर्क भी बोल सकते हैं। रीड कर लो एक बारी एग्जांपल। फर्स्ट पैरा, एक बारी आप खुद से रीड करो सब लोग, ये हमारा राइटिंग में आएगा फर्स्ट पैराग्राफ। ये दूसरा चीज बोला, रीड कर लो। पहले क्या बोलना है, स्ट्रैटेजीज एम्ड एट ब्रॉड मास, और उसके बाद क्रिएशन ऑफ यूनिक प्रोडक्ट। यूनिकनेस कैसे लेके आएंगे, डिजाइन में, फीचर्स में, ब्रांड इमेज, कस्टमर सर्विस, डीलर नेटवर्क, ठीक। और इसकी वजह से क्या होएगा, वी कैन चार्ज प्रीमियम प्राइस, ठीक है। इसमें वो आ सकता है कि जैसे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपनी पैकेजिंग वगैरह चेंज कर देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, वो भी आ सकता है। वही चीज ही है, वो डिफरेंशिएट तो बोल दिया आपने, ठीक है। प्रोडक्ट डिजाइन में आ गया। हाँ जी चलो। Differentiation does not guarantee competitive advantage, especially standard products sufficiently meet customers' needs, or if rapid imitation by competitors is हाँ जी possible. बहुत, इतना तो डिफरेंशिएशन कहता कब फेल हो जाएगी, जब क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगी। अब यहाँ से थर्ड पैरा से आ जाओ। Differentiation strategies should be pursued only after a careful study of buyers' needs and preferences to determine the feasibility of incorporating one or more differentiating features into a unique product that features the customer's desired action. हाँ जी, क्या समझ आया यहाँ तक? कस्टमर से एक ध्यान रखना। केयरफुल स्टडी क्यों करनी पड़ती है हमें, क्योंकि उनके हिसाब से अगर हम बना रहे हैं, अगर मतलब अगर कस्टमर को जरूरत है फिर तो हम बनाएं। ऐसा नहीं कि अच्छा हमें अच्छा लग रहा था, ठीक है, तो बना दिया, पर कस्टमर को जरूरत ही नहीं ऐसे प्रोडक्ट की। फॉर एग्जाम्पल हमने पैकिंग पे इतना ज्यादा खर्चा कर दिया, ठीक है, पर कस्टमर कहता है मैंने क्या करना है इसमें, तो फाड़ के फेंकनी है, ठीक है। वो डिफरेंशिएशन के लिए उन्होंने कर दिया। क्या? अगर 2-3 उसमें कॉम्बिनेशन ऐसे बनाए कि वो फिजिबल भी होना चाहिए ना, कि प्रैक्टिकली उसकी नीड भी है। हाँ हाँ वही कह रही हूँ ना कि कस्टमर की नीड देख। वन और मोर डिफरेंशिएटिंग फीचर का तो सेंस में जाएगा। ये है ना, देखो जो डिफरेंशिएशन हमने लेके आनी है वो कैसे लेके आनी है, बाय केयरफुली स्टडी ऑफ बायर्स नीड एंड प्रेफरेंसेस टू डिटरमिन द फीजिबिलिटी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग वन और मोर डिफरेंशिएटिंग फीचर। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, अब हमने प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, अब मैंने उसमें लगा दी 1-2 डिफरेंशिएटिंग फीचर लगा दिए, ठीक है। एक तो मैंने उसकी पैकिंग थोड़ी अच्छी कर दी, और मैं डिफरेंशिएटिंग में हो सकता है मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। सपोज मुझे लगा कि आटा चलो मैंने व्हाइट कलर का है, मैं इसको ग्रीन कलर कर देती हूँ, ठीक है। मुझे लगा कि ग्रीन अच्छा लग रहा है, मैंने ग्रीन कलर का उसमें फ्लेवर डाल दिया, ठीक है, कि आटा तो वही रहेगा, वो डिफरेंशिएटिंग फीचर हो गया। पर अब कस्टमर को अच्छा लगेगा वो, ठीक है। अब उनको तो लगेगा कि हमें, हमारे तो नीड नहीं है, ना ही हमें चाहते ये, तो हमने जो भी डिफरेंशिएशन लेके आनी है वो एज पर कस्टमर लेके आनी, जो कस्टमर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि केयरफुल, पहले हमने क्या करनी है, अगर डिफरेंशिएशन आप करना भी चाहते हो, अब जैसे कि कहते हो कि गोल्ड लगा दिया, ठीक है, आईफोन पे, तो किसी कस्टमर ने पहले डिमांड करा होगा तभी हमने लगाया, ठीक है। तो पहले क्या करनी है, बायर्स की नीड को समझना है, फिर ही डिफरेंशिएशन लेके आनी है, ठीक है। मैम जैसे डिफरेंशिएशन, जैसे मान लो कंपनीज है, जैसे मान लो गुच्ची, ये सारे यही होते हैं ना, इनका प्रोडक्ट डिफरेंट होता है, तो ऐसे भी तो होता है कि वही कस्टमर लॉयल्टी की जो भी वो बनाएंगे लोगों ने खरीदना ही है, तो फिर अगर हम कुछ भी बनाए तो फिर तो उससे पहले तो हम ये थोड़ी ना करेंगे। हम, पर हमें पता है ना कि कस्टमर ये चीज खरीद, क्या देगा, ब्रांड इमेज डाउन हो जाएगी, ब्रांड इमेज डाउन हो जाएगी। पर हर किसी में थोड़ी ना होता है। हाँ वही तो, कि जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेसिकली मान लो कुछ किसी स्पेसिफिक टाइप का बैग निकाला, तो वो फैशन, तो अगर बैग निकालना है, तो सब सपोज बैग निकालना है, ठीक है, तो बैग क्या अपनी मर्जी से निकाल दिया, खुद डिजाइन करा। पहले कस्टमर की नीड भी तो देखी होगी ना, पहले कुछ कस्टमर की प्रेफरेंसेस पूछी होंगी कि किस तरह का फैशन आ रहा है, ठीक है, या हमने कुछ फॉरेन में से कॉपी करा होगा, या तो ठीक है कुछ तो करा ही होगा ना। अगर हमें चलो सपोज आप कहते हो कि चलेगा ही, पर क्या हमेशा चलेगा, गारंटी आपकी, आप कुछ कैसा भी बैग ले आएंगे वो हमेशा चलेगा, बताओ। कई बार फेल भी हो जाता है, कस्टमर को पसंद ही नहीं आता, फिर आप क्या करोगे उसका,
तो इसलिए बोला कि अगर आपने सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है तो पहले क्या करनी है, आपको एक स्टडी करनी है, केयरफुल स्टडी ऑफ किसकी करोगे, बायर्स की। चलो ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे और स्पेशल फीचर बताए हैं कि क्या क्या स्पेशल फीचर आप लगा सकते हो। रीड करो, स्पेशल फीचर्स। Special features that differentiate one's product can include superior service, spare parts availability, engineering design, product performance. अब ये कहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये किसी ऑटोमोबाइल की बात कर रहा होगा, ठीक है। अब और क्या फीचर डाल सकते हो आप, सुपीरियर सर्विस या फिर स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आपके लिए डिफरेंशिएटिंग भी। कई बार हम सोचते हैं कि कौन से मॉडल की कार लें, कौन से कंपनी की कार लें, हम सोचते हैं कि जिसके स्पेयर पार्ट्स इजीली मिल जाए, ठीक है, या फिर जिसकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी हो या जिसकी माइलेज बहुत अच्छी हो, ठीक है। इन चीजों पे क्या कर सकते हैं हम, डिफरेंशिएशन बना सकते हैं अपने आप के। हाँ जी, अब देखो रिस्क क्या है, कई बार पूछते हैं रिस्क क्या होएगा आपका, डिफरेंशिएशन आप कर लोगे पर रिस्क क्या रहेगा। A risk associated with pursuing a differentiation strategy is that the unique product may not be valued high enough by customers to justify the higher price. ठीक है, अब आपने प्राइस तो रख दिया पर कस्टमर्स ने उसको वैल्यू ही नहीं करा, कस्टमर कहते हैं भी ये तो हमें अच्छी नहीं लगी चीज, आपने कैसा बैग निकाल दिया, कैसा कलर बनाया ये, ठीक है, तो वो कस्टमर वैल्यू नहीं करेगा। हाँ जी, When this happens, a cost leadership strategy will easily defeat a differentiation strategy. Another risk of pursuing a differentiation strategy is that competitors may develop ways to copy the differentiating features quickly. तो यहाँ पे मुझे क्या पड़ेगा, यहाँ पे मुझे क्या लेके आनी पड़ेगी, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी लेके आनी पड़ेगी। जब कस्टमर्स डिफरेंशिएशन को वैल्यू ही नहीं कर रहे तो अब क्या होएगा, हमने बोला ना जहाँ पे डिफरेंशिएशन को वैल्यू नहीं करेगी तो वहां पे मुझे कॉस्ट लीडरशिप चाहिए, तो इकट्ठे चलेगी। अगर डिफरेंशिएशन अच्छी नहीं लग रही तो कॉस्ट के बेस पे बनाएंगे हम। हाँ जी, Firms must find durable sources of uniqueness that cannot be imitated quickly or cheaply by rival firms. ठीक है, तो हम इमिटेशन से कैसे बच सकते हैं, ऐसे सोर्सेज, ड्यूरेबल सोर्सेज ढूंढने हैं जो इजीली कॉपी ना हो सके। अब इन्होंने एग्जांपल किसकी ली है, Amazon प्राइम की, पढ़ दो। For example, Amazon Prime offers delivery within 2 hours. This is quite difficult to imitate by its rivals, and thus this differentiating factor helps it to lead the market. अब देखो बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन 3 बेसिस पे हम कर सकते हैं, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, अब अच्छे से पढ़ेंगे इसको आज। देखो 3 बेस क्या क्या है, या तो प्रोडक्ट में कुछ कर दो चेंजेस, ठीक है, प्रोडक्ट को कैसे मर्जी बना लो, या फिर प्राइसिंग से कर सकते हो। प्राइसिंग या क्या होगी, 2 तरीके की प्राइसिंग हो सकती है, या तो बहुत ज्यादा हाई कर लो या फिर बहुत ज्यादा लो कर दो, ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू, हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो वही हो गया कि अपनी ब्रांड इमेज हो गया, प्रोडक्ट के साथ ही रहेंगे। हाँ जी, दोनों चीजें होंगी। चलो देखते हैं, मतलब ये है कि हमने प्रोडक्ट में मेजर, हम देखो डिफरेंशिएशन का मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट तो सिमिलर ही है, ठीक है, आप HUL लो, ठीक है, आपने भी सेम सोप बनाई है, सेम ही पतंजलि ने बना दी, ठीक है, पर वो आपस में आप उसको डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि HUL की सोप एग्जांपल हो, चलो हिंदुस्तान लेवल की आप कौन सी सोप आती है, लाइफ बॉय लक्स ले लो, चलो लाइफ बॉय लेते हैं, और पतंजलि की वो तो टूथपेस्ट है, क्या आती है, चलो एक तरफ पतंजलि की है, पतंजलि ले लो, एक तरफ आप लो लाइफ बॉय, एक तरफ पतंजलि की सोप, फिर वो तो उसी की है ना। चलो इसमें आप अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाओगे ना, ये इजीली हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, आप पतंजलि नाम रख लो उसका, ठीक है। हाँ जी, अब देखो, अब प्रोडक्ट तो सेम है, वो भी सोप है ये भी सोप है, अब आप बताओ मुझे आपको क्या डिफरेंशिएशन लग रही है इन दोनों में। एक तो कहते गोरा करेंगे और हाँ, एक तो जर्म्स किलिंग हो गया, ये क्या नाम है, HUL कोई ऐसा प्रोडक्ट सेम, वो तो एक अलग चीज हो जाएगी मैम। डिफरेंशिएशन तो ऐसे नहीं देखेंगे कि सेम टाइप का, अब कोई गुच्ची का अगर साबुन है तो वो सेम नहीं करेगा, पर वो अगर 5000 का भी है और एक 950, तो ये कैसे करेंगे ना डिफरेंशिएशन, ऐसे नहीं कहेंगे, हम प्रोडक्ट में देख रहे हैं, प्रोडक्ट में देख रहे हैं क्या है। हम प्रोडक्ट वाइज देखेंगे, पहले आप ये देखो फिर समझ आएगा। देखो पहले अब इनका बताओ मुझे, HUL की साबुन होगी, लाइफ बॉय एक पतंजलि की साबुन, हाँ जी, क्या डिफरेंस है।
बताया एक तो सोप है, मैं सिमिलैरिटीज बताऊंगी, आप डिफरेंशिएट बताओ। दोनों साबुन है मुझे लग रहा है, क्या डिफरेंशिएशन है? एक एक ऑर्गेनिक है, एक नहीं है। हाँ अच्छा वो ऑर्गेनिक है, अच्छा आयुर्वेदिक वो आयुर्वेदिक है, चलो ये आयुर्वेदिक नहीं, ये केमिकल से बनी हुई है, ठीक है। और उसके नाम नहीं याद। चलो सी क्लास में एक मतलब कि उनका जो फोकस है कि एक तो होता है कि जर्म्स वगैरह के लिए है, वो जर्म्स के लिए बोल दिया, इन्होंने क्या बोल दिया? प्योरिटी और कि ये इन्होंने बोला कि नेचुरल है, हाँ ठीक है, गोरा गोरा कर देंगे या निखार लगाएंगे, ठीक है। और दिखा। दोनों की एडवर्टाइजिंग दोनों का ब्रांड इमेज का एक में बच्चे आते हैं तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रोडक्ट तो सिमिलर है, ठीक है। चलो आप पतंजलि छोड़ो, अब HUL की ही बहुत सारी सोप्स हैं, ठीक है। सपोज लाइफ बॉय और डेटॉल में आपने कंपेयर किया, अरे यार इसमें डिफरेंशिएशन का लगा तो चलो मेरी बात सुनो, चलो मेरी बात, अब लाइफ बॉय और डेटॉल में करके दो डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे तो ब्रांड एक ही है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सेम है, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन बताओ क्या है? डिटॉल 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 वाइट ज्यादा होता है, एंटीसेप्टिक कलर डिफरेंस ना येलो होती है वो तो। डेटॉल साबुन की बात कर रही हूँ मैं, मैं सोप की बात, मैं सोप की बात कर रही हूँ, डेटॉल सोप और लाइफ बॉय। इतना तो है ही नहीं आप फोन है तो फोन से कर लो मूवीज के डेटॉल का स्टार्ट करवाएंगे। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, पर आप डेटॉल का नाम अलग लेते हो, लाइफ बॉय का नाम अलग लेते हो, ठीक है। आप ठीक है, कुछ तो डिफरेंस आपको दिखता ही है, पैकेजिंग का भी हो गया, कुछ पैकेजिंग का भी फर्क हुआ, पर आपको लगता है ना कि इसमें डिफरेंस है हाँ, कुछ। वो तो एक कलर मैम वो था डिफरेंशिएशन भी। कि जैसे एडवर्टाइजिंग का था, डेटॉल कहता है वो 99% वो जर्म्स पे बात करते हैं, हम्म। वो स्लो फास्ट तेरा भी साफ फ्लो है। और हाँ, लाइफ बॉय ने क्या बोला? जल्दी हाथ धुलते हैं उसके। जल्दी हाथ धुलते हैं। एंड्रॉइड आई ज्यादा चलो अभी पहले रीड करते हैं आज, चलो बाद में डिस्कशन करेंगे। हाँ जी, Products. Innovative products that meet customers' needs can be an area where a company has an advantage over competitors. However, the pursuit तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या बनाना है? अपने प्रोडक्ट को इनोवेटिव बनाना है, हाँ जी। however, the pursuit of a new product offering can be costly. Research and development, as well as production and marketing costs, can all add to the cost. हाँ जी, वो कहता है अगर इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा? मेरा कॉस्टली प्रोडक्ट होगा, क्योंकि उस पे R&D भी लगी होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट भी होगा, उस पे मार्केटिंग कॉस्ट भी लगेगी। हाँ जी, चलो। The payoff, however, can be great as customers flock to be among the first to have the new product. पर लेकिन कस्टमर्स क्या होंगे, हो सकता है इसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल इन्होंने ली है एप्पल की, देखो अब रीड करो फिर बताना मुझे। एप्पल, पहले एग्जाम्पल रीड करो कि एप्पल आईफोन has invested huge amounts of money in R&D, and the customers value that. They want to be among the first ones to try the new offerings from the company. हाँ जी, अब बताओ क्या कहना चाह रहे एग्जाम्पल में? कि जैसे पहले डिमांड ज्यादा होती है तो कस्टमर ज्यादा चेंज करना चाहते हैं। हाँ, मेरे को नई चीज है, नई चीज आ जाए, ठीक है। लोग ऐसे होते हैं ना, एप्पल के फैन कैसे हैं कि जैसे ही नया फोन आया सबसे पहले हमें मिल जाए, ठीक है। तो तो वो क्या चीज है, इतनी उन्होंने क्या कर रखी है, अपनी इमेज है, उनके प्रोडक्ट में इतनी ज्यादा डिफरेंशिएशन है कि सबसे पहले ही हम ले लें उस चीज को। अब देखो प्राइसिंग, It fluctuates based on its supply and demand, and may also be influenced by customers' ideal value for a product. सपोज अगर एप्पल का फोन कल को बोल दे 15,000 में बिक रहा है, किसका इंटरेस्ट खत्म होएगा सबसे पहले? हमारे अमीर लोग हैं। उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, उनका इंटरेस्ट है ही इसलिए क्योंकि ये महंगा है, ठीक है, स्टेटस सिंबल है। हाँ जी, अब रीड करो। Companies that differentiate based on product price can either determine to offer lowest price or can attempt to establish superiority through higher prices. हाँ जी, समझ आ गया। For example, Apple iPhone dominates the smartphone segment by charging higher prices for its products. ठीक है, चलो आ जाओ ऑर्गेनाइजेशन पे। क्लियर हो गया ये तो? हायर प्राइसेस से वो क्या करते हैं, अपने सुपीरियरिटी को स्टैब्लिश करते हैं, अपने स्टेटस सिंबल बनाया उन्होंने। हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन। Organizational differentiation is yet another form of differentiation. अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल मतलब क्या हो गया? उस कंपनी का नाम हो गया, ठीक है। जैसे हम पतंजलि की बात करी या HUL की बात करी। हाँ जी, Maximizing the power of a brand or using the specific advantages
that an organization possesses can be instrumental to a company's success. Location advantage, name recognition, and customer loyalty can all provide additional ways for a company to differentiate itself from its competition. ठीक है, एग्जाम्पल रीड कर दो. For example, Apple has been building customer loyalty since years and has a fan base of consumers that are called Apple fanboys or fanboys. ठीक है, तो एप्पल ने क्या करा हुआ है, कस्टमर लॉयल्टी को क्या बिल्ड करा हुआ है और उनके पास फैन बेस भी है. ठीक है जी. चलो अब देखो अचीव कैसे करेंगे, देख के बताओ मुझे, पहले खुद ही बताओ डिफरेंशिएशन कैसे अचीव करेंगे. किसी चीज में कोर कॉम्पिटेंसी है तो कैसे करेंगे, कोर कॉम्पिटेंसी कैसे आएगी. एक्सपीरियंस Quality बिल्कुल डिफरेंट बनाना. जब भी डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी लिखोगे तो R&D को जरूर मेंशन करना है. R&D करोगे, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाओगे, तभी डिफरेंशिएशन मिलेगी. ठीक है. हाँ जी, और तो मतलब कस्टमर्स की नीड को देखना कि वो क्या चाहते हैं और प्रोडक्ट में. ठीक है. हाँ, ये देख लिया हमने. और नीश मार्केट पकड़ के पहले हमने फर्स्ट लाइन किसी क्या पढ़ी है कि ये ब्रॉड मास है. हाँ जी. और कैसे बनाएंगे डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. कॉस्ट लीडरशिप कैसे अचीव करी थी, चलो कुछ पॉइंट याद है. स्टैंडर्डाइज करके प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज करा था, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसी को उल्टा करते रहो ना. स्टैंडर्डाइजेशन करें यहाँ पे, यूनिकनेस. अच्छा, और हाई क्वालिटी करनी पड़ेगी. नहीं, वो नहीं हो पाएगा यहाँ पे क्योंकि यूनिकनेस है ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं यहाँ पे आएगा. अरे मैं ये कह रही थी कि कॉन्वर्सेशन के बाद तो थोड़ी बात. हाँ जी, चलो फिर देखते, आ जाओ. सबसे फर्स्ट पॉइंट देखो, रीड करो. Offer utility to the customers and match products with their tastes and preferences. सबसे पहले हमने कस्टमर का ध्यान रखना है, कस्टमर को यूटिलिटी देनी है और उनके टेस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाना है. सेकंड, इम्प्रूवमेंट करनी है प्रोडक्ट में, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट चाहिए हमें. थर्ड, फिर हाई, अगर इम्प्रूवमेंट करेंगे तो क्या बन जाएगा, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट. स्टोरी बना लो. ठीक है, पहले प्रोडक्ट बनाएंगे कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से, फिर उसको इम्प्रूव कर दो, फिर उसको क्या कर दो, हाई क्वालिटी बन जाएगा. अब इनोवेशन करते रहो, प्रोडक्ट इनोवेशन क्या करो, कंटिन्यू कर दो. और उसके बाद अपनी ब्रांड इमेज और ब्रांड वैल्यू को बढ़ाते रहो. और लास्ट क्या है, फिक्सिंग प्रोडक्ट प्राइसेस बेस्ड ऑन द यूनिक फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट. अगर यूनिक फीचर डाला भी है तो उतना ही प्रोडक्ट जो प्राइसेस को फिक्स कर दो. ये नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी चार्ज कर रहे हो. ठीक है. एंड बाइंग कैपेसिटी, हाँ, कस्टमर की बाइंग कैपेसिटी को देखते हुए क्या करो, उसको फिक्स कर दो. ठीक है. ये नहीं कि चलो ठीक है, हमारे लेने वाले हमने देख लिया कि अमीर लोग हैं, पर ये भी नहीं कि कुछ भी रखते रहो कि उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा. तो सिंपल पॉइंट क्या बोलेंगे, जो प्राइस है वो क्या करना चाहिए, जस्टिफाई. लिख लो साइड पे, प्राइस शुड जस्टिफाई योर डिफरेंशिएशन. ये फिर से आपका होमवर्क एडवांटेजेस. हाँ जी, डिसएडवांटेजेस बताओ. कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्राइसेस ज्यादा होंगे, कस्टमर को इतना उसकी वैल्यू ना नजर आए जितनी हमने बना दी है. जितनी हमें बना दी. हमारी नजर में तो बहुत ज्यादा, पर कस्टमर ने उसको वैल्यू नहीं करा. ठीक है, बस यही है. कैसे फिर और डिफरेंशिएशन कर दो, पैसे बहुत है हमारे पास. ठीक है. हाँ जी, ये दिक्कत आएगी कॉस्ट लीडरशिप में. हाँ जी, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन द लॉन्ग टर्म यूनिकनेस इज डिफिकल्ट टू सस्टेन. लॉन्ग टर्म में अपने पास यूनिकनेस खत्म हो जाएगी, सिमिलर वही चीज हो जाएगी. लॉन्ग टर्म में तो हर चीजें खत्म होना ही है. सेकंड, आपका वही पॉइंट आ गया, अगर बहुत ज्यादा हाई प्राइस ले लोगे तो हो सकता है कस्टमर क्या करे, स्विच कर जाए आपके प्रोडक्ट से. और उसके बाद अगर कस्टमर ने वैल्यू ही नहीं करी. ठीक है, रीड कर लो इसको, खुद ही रीड कर लो सब अपना अपना. ये फिर एक तरह से दोनों पॉइंट सेम ही है ना, वैल्यू नहीं करने में तो उसको ज्यादा लग रहा है फालतू की जैसे बना. हाँ, जब कस्टमर ने वैल्यू नहीं करी तो वो परचेजिंग पावर से बाहर हो गए. हाँ और एक हो गया कि वैसे क्यों दे. हाँ,
एग्जाम्पल रीड करो ना, समझ आएगा। देखो एग्जाम्पल ने क्या बोला, होम डिलीवरी ऑफ पैक्ड स्नैक्स इन 30 मिनट्स। कहते भी ठीक है, 30 मिनट्स में अगर आ भी रहा है तो कस्टमर को कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? ठीक है, वो तो पैक्ड ही है। अगर जैसे डोमिनोज है कि हाँ बना बना के भेज रहे हैं, कस्टमर को लग रहा है कि हाँ बना के आया है 30 मिनट्स में, हाँ वो चीज है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि पैक्ड स्नैक्स अगर 30 मिनट्स में आ भी गया तो कोई वैल्यू नहीं है। इसके लिए ये नहीं है कि 2 रुपए हम एक्स्ट्रा, हम क्यों किस लिए पे करें, कोई बात नहीं, 1 घंटे में भी आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं है हमें। बस हाँ हो जाएगा, बस लास्ट स्ट्रैटेजी पढ़नी है अब हमने। नहीं ये नहीं पढ़ना। हाँ जी, देखो अब फोकस स्ट्रैटेजी देखते हैं। ये बार आप वो देखा था शार्क टैंक पे, एक किसी कोई पर्सन आया था, वो अपना था ग्लास मास्क लेके आया था। उन्होंने बोला था कि ग्लास पे वो मास्क लगा लो। हाँ चला था वो, या मना हो गया था? उस टाइम नहीं चला था, पर थोड़ी बार काफी बिका। अच्छा चलो ठीक है, फोकस स्ट्रैटेजी देखते हैं। A successful focus strategy depends on an industry segment that is of sufficient size, has good growth potential, and is not crucial to the success of other major competitors. Strategies such as market penetration, new product for existing customers, and market development, new product for new customers, offers substantial focusing advantages. Mid-size and large firms can effectively pursue focus-based strategies only in conjunction with differentiation or cost leadership-based strategies. All firms in essence follow a differentiated strategy. Because only one firm can differentiate itself with the lowest cost, the remaining firms in the industry must find other ways to differentiate their products. एक बार ये पाक गया जो, फिर मुझे यहाँ से देखो। Focus strategies are most effective when consumers have distinctive preferences or requirements. हाँ जी, तो फोकस स्ट्रेटजी कहाँ पे काम आती है? जब कस्टमर जो है उनकी क्या है, प्रेफरेंस अलग है और रिक्वायरमेंट्स भी अलग हैं। एंड व्हेन द राइवल फर्म्स आर नॉट अटेम्प्टिंग टू स्पेशलाइज इन द सेम टारगेट सेगमेंट। जैसे एक आता है ना कि ब्लाइंड पीपल के लिए एक उन्होंने स्टिक बनाई थी, शार्क टैंक पे देखा है क्या बनाई थी वो? हाँ एक ग्लासेस भी थे जिससे वो देख सकते थे सारा। ऐसा सिस्टम था उसमें, ऐसा सिस्टम था। अरे हाँ समझ गया, ब्लाइंड के लिए प्रॉपरली। उसमें ये था ना कि जैसे इंसान वॉक कर रहा है इंसान, तो उसको पता लग जाएगा कि आगे कुछ ऑब्स्टेकल तो नहीं है, ठीक है, वो चीजें मिल गई थी ना। तो वो होती है एक फोकस को हमने यहाँ पे क्या करा, एक डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंस स्पेशली उन लोगों के लिए जब हमने प्रोडक्ट बनाया, उसको हम बोलते हैं फोकस। हाँ जी देखो आगे। Risks of pursuing a focus strategy include the possibility of numerous competitors recognizing the successful focus strategy and imitating it, or that the consumer preferences may drift towards the product attributes desired by the market as a whole. हाँ जी, रिस्क क्या है? इंक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूमरस, या तो कंपटीटर आ जाएंगे, ठीक है, और उसको कॉपी कर लेंगे, या फिर कस्टमर्स की क्या होएगी, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट जो मेरे प्रोडक्ट है उससे वो हिल जाएंगे कि ये तो हमारे काम के नहीं है, ठीक है, तो मेरी फोकस स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है। हाँ जी यहाँ से देखो, एन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग अ फोकस स्ट्रैटेजी में कॉन्सेंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। वो क्या देखेंगे, एक यहाँ पे हम बोलेंगे नीश मार्केट, ठीक है, या फिर ज्योग्राफिक मार्केट।
और अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन सेगमेंट इन ऑर्डर टू सर्व अ वेल डिफाइंड बट नैरो मार्केट। यहाँ पे हमने क्या करनी है, नैरो मार्केट को सर्व करना है, पर बेटर देन द कंपेटिटर्स। हमने बहुत अच्छे से सर्व करना है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या ली हुई एग्जाम्पल, फेरारी की स्पोर्ट्स कार। फेरारी ने किसके लिए बनाई, सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कार बनाई है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक नीश मार्केट को फोकस कर दिया उन्होंने, कि सिर्फ जो स्पोर्ट्स वाले हैं वही इसको देखेंगे, कि हमारे लिए जैसे सपोज जैसे गेमिंग इक्विपमेंट्स बनते हैं, हम कहते हैं वो सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बनते हैं, तो वो चीज होगी अपनी फोकस स्ट्रैटेजी। हमने कई बार देखे ना, ऐसी चीजें बनाने वाले लोग कम होते हैं, बहुत सारी कंपनीज नहीं होती इसमें। ये नहीं देख रहे कि वो सिर्फ उसी मार्केट में काम करेगी, फरारी तो जनरल मतलब अगर अदर देन स्पोर्ट्स कार भी है। हाँ हाँ हाँ, पर उन्होंने जो स्टार्टिंग में फोकस करा वो स्पोर्ट्स कार से करा था, पहले उन्होंने फोकस में बनाया था। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ट्रैक कार्स मतलब रेसिंग कार्स वो वाली बनाया जो उनके लिए, जो रेसिंग वाली, वो रेसिंग कार, वो भी स्पोर्ट्स होती है, पर फरारी स्पोर्ट्स होती है जो ट्रैक जो स्पेशली उनके लिए यूज होती है, ठीक है, ये लिख लोगे आप। अब देखो, अब फोकस दो तरीके से आप करोगे, एक तो आप कॉस्ट कम करके कर लोगे, सेकंड आप कर दोगे डिफरेंशिएशन से। रीड कर लो। Focused cost leadership. A focused cost leadership strategy requires competing based on price to target a narrow market. A firm that follows this strategy does not necessarily charge the lowest prices in the industry. Instead, it charges low prices relative to other firms that compete within the target market. ठीक है, तो ये लो प्राइस का मतलब ये नहीं कि हमें सबसे कम, ठीक है, वो तो लिख ही दोगे आप। एज कंपेयर टू हमने क्या करना है, बाकियों से हमने प्राइसेस क्या करने हैं, लो करने हैं। हाँ जी, नथिंग फोन आया था वो मार्केट में। हाँ, firms that compete based on price and target a narrow market focused cost leadership strategy। ठीक है, अब देखो फोकस डिफरेंशिएशन। Focus differentiation strategy requires offering unique features that fulfill the demand of a narrow market. Similar to focus low-cost strategy, narrow markets are defined in different ways in different settings. Some firms using a focus differentiation strategy concentrate their efforts on a particular sales channel, such as selling over the internet only. ठीक है, उन्होंने बोला कि हम इंटरनेट से ही सेल करेंगे, तो वो उनकी डिफरेंशिएशन हो गई। हाँ जी, Other target particular demographic groups. Firms that compete based on uniqueness and target a narrow market are following a focused differentiation. ये आपकी डेफिनेशन है। जो फर्म्स यूनिकनेस और प्लस एक फोकस एक मार्केट में लेके चलते हैं, उनको हम फोकस डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जहां जैसे एग्जांपल ये इन्होंने रोल्स रॉयस की। हाँ जी, अब देखो अचीविंग फोकस स्ट्रैटेजी। अब फोकस कैसे अचीव करेंगे, सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा इसके लिए, Exact market. पहले तो टारगेट मार्केट, नीश मार्केट ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी पे भी काम करना पड़ेगा। देखो वही पॉइंट्स हैं। सबसे पहले सिमिलर ही आएगा। देखो सबसे पहले आप क्या लिख दोगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल ऐसा नीश, ऐसा कुछ ढूंढना पड़ेगा लोगों की, मतलब जो कॉस्ट लीडरशिप जिसको फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, ऐसी मार्केट जिसपे जिसके लिए भी प्रोडक्ट बना ही नहीं, तो वो हो जाएगा मेरा। पहले एक मुझे नीश ढूंढना है। फिर सेकेंडली उसके लिए मुझे क्या लगेंगी, ठीक है, जैसे आप लिख लो, आप एग्जाम्पल ब्लाइंड पीपल के भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कोर कॉम्पिटेंसी बनानी पड़ेगी, पर एक बार सुपीरियर स्किल लगेगी अपने पास, ठीक है। उसके बाद फिर उसको मुझे हाई एफिशिएंसी पे जनरेट करना पड़ेगा। अगर स्किल्स हैं तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाते रहना पड़ेगा, और इनोवेटिव वेज मुझे लगेंगे इन मैनेजिंग द वैल्यू चेन। जो मेरी वैल्यू चेन, ये तो हमने पढ़ा है, हमने वैल्यू चेन याद है, वैल्यू चेन मैनेजमेंट याद है। दोनों चीजों में फर्क है। वैल्यू चेन तो बोलोगे एक्टिविटीज, और मैनेजिंग में बोलोगे लिंकेजेस बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है जो लिंकेज मैनेज करने हैं, वहां पे मुझे क्या चाहिए, इनोवेटिव बेस चाहिए। अब एडवांटेजेस क्या होंगे, देखो सबसे पहले तो वही हो जाएगा, अगर फोकस स्ट्रैटेजी यूज करो तो प्रीमियम प्राइसेस आपको मिलेंगे। सेकंड फिर क्या हो जाएगा, न्यू एंट्रेंट्स जो है आपके पास कम आएंगे।
देखो डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगी, फर्म्स लैकिंग इन डिस्टिंग, अगर आपके पास डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी है ही नहीं, मतलब सुपीरियर स्किल ही नहीं है आपके पास, तो आप फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है। और उसके बाद ड्यू टू लिमिटेड डिमांड, अब इन चीजों की क्या होगी, लिमिटेड डिमांड होगी, ठीक है। अब सपोज अगर हमने ब्लाइंड पर्सन के कुछ बनाया तो वही डिमांड करेंगे जिनको जरूरत है, सब लोगों की डिमांड तो रहेगी नहीं, या फिर ये तो ये ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं होगा कि लोग बोले चलो ट्राई कर ले, ठीक है, अब हमने क्या करना उसका, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो मुझे क्या हो जाएगा, कॉस्ट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा, नीश कुड डिसअपियर, हो सकता है नीश खत्म हो जाए सर्जरी कराने के लिए हो सकता है कुछ और आ जाए, ठीक वैसे है। ही एग्जांपल तो थोड़ा सा नॉर्मली मार्केट में हाँ इतने लोगों का तो नहीं। इतने लोग, वो तो नहीं हो सकता, देखो वो नहीं हो सकता, इस केस में तो नहीं हो सकता, पर किसी और केस में हो सकता है कि जो नीश है वो डिसअपियर हो जाए, जैसे ही हमने चलो लास्ट में हम बोलेंगे बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी, इसमें सिर्फ 2 लाइंस करनी है आपने। देखो बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, हमेशा कोई भी फर्म ये नहीं होता कल ही कॉस्ट लीडरशिप पे जीत रही है, कल ही डिफरेंशिएशन पे, हमेशा मिक्स होता है दोनों का, ठीक है। कॉस्ट लीडरशिप भी लगती है और डिफरेंशिएशन भी लगती है। तो देखो अब रीड करो इसको। The new model of best cost provider strategy is a further development of above 3 generic strategies. It is directed towards giving customers more value for the money by emphasizing on both low cost and upscale differences. हाँ जी, तो यहाँ पे ये स्ट्रेटजी क्या कहती है कि कस्टमर्स को क्या करो तुम, मोर वैल्यू दो, वैल्यू एडिशन करके दो, बाय एम्फेसाइजिंग, दोनों चीजों पे फोकस करो, कॉस्ट भी कम करो और अपस्केल डिफरेंस, अपस्केल डिफरेंस क्या होता है, हाँ इंप्रूवमेंट भी करो, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लिख लो साइड पे, अपस्केल का मीन्स इंप्रूवमेंट करो, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कीप कॉस्ट एंड प्राइसेस लोअर देन दोज ऑफ अदर सेलर्स। अब देखो 2 तरीके हैं, हाउ टू अचीव बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी, कैसे बनेगी, करो रीड। Best cost provider strategy involves providing customers more value for the money by emphasizing on lower cost and better quality differences. It can be done through offering products at lower price than what it is being offered by rivals for products with comparable quality and features, or charging similar price as the rivals for products with much higher quality and better features. हाँ जी, क्लियर हुआ। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, या तो हम क्या करें, प्राइस कम कर दो, क्वालिटी उतनी ही रखो, ठीक है। सेकंड में क्या करो, हाँ मतलब कंपेरेबल, मतलब फिर तो पहले वाला ही आ जाएगा ना quality। हाँ फिर तो वही हो जाएगा, क्वालिटी हमने रखनी है जैसे बाकी कंपनीज दे रही हैं, उनके हिसाब से क्वालिटी सेम रखो, जैसी क्वालिटी वो दे रहे हैं वैसी ही हम दे दो, ठीक है। प्राइस अपने कम कर लो, या फिर सेकंड क्वालिटी उनसे अच्छी कर दो पर प्राइस क्या करो, सेम रख दो। है तो मतलब कॉस्ट लीडरशिप के पॉइंट्स ना दोनों, पहला प्राइस पे है, cost quality है, प्राइस का ही है पर उसमें भी क्वालिटी ज्यादा है, पर हमने कॉस्ट को मेंटेन करके रखी है ना। इसी को हम बेस्ट कॉस्ट कहते हैं ना। कस्टमर को क्या चाहिए, कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी, ठीक है, तब वो क्या किसी को बोलते हैं हम बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी। अच्छा कॉस्ट इसको आपने रीड करना, आप कर भी सकते हो, ऐसा काटने वाली बात नहीं है, डिफरेंस है, होमवर्क लिख लो, पढ़ लेना, ठीक है। एग्जाम्पल इन्होंने वही फोन की एग्जाम्पल दी हुई है, वो कैसे डील कर रहे हैं अपने आप को, लोएस्ट प्राइसेस भी दे रहे हैं और साथ में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन फीचर्स भी दिए जा रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक खत्म होता है हमारा चैप्टर।